नौ दुर्गा की जय। माता भगवती आप सभी का कल्याण करे मित्रों। दुर्गा सप्तशती का प्रथम और दूसरा अध्याय चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3 या फिर तीसरा अध्याय महिषासुर का वध। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देख उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इधर इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी ने बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टुकड़ों में कर डाली। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ देख वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर को शूल से 100 टुकड़े कर डाले। साथ ही असुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपने हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। शक्ति को टूटा हुआ देख दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बड़ी ही तीव्र गति से युद्ध करने लगा। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े ही क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े ही जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल की दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों को चूर्ण कर दिया। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकाल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास और उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो भैंसे के रूप को धारण कर देवी के गढ़ों से युद्ध करने लगा, उन्हें दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को उसने मुख से प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींग से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वो दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा दिया कि सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस प्रकार देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया और वह मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने बांस फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने वध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष की और उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा।
गर्जन करने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त लोगों को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र लेकर हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुए दैत्य भी गर्जना करने लगे। अपनी सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगे। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करते हुए बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूं तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों से तेरी गर्जना और मृत्यु दोनों बंद हो जाएंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और यहाँ पर तीसरा अध्याय मित्रों समाप्त होता है।